स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी अध्ययन। आज हाई कोर्ट ने जो डबल बेंच का फैसला दिया था यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 में जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था, उसकी ऑर्डर कॉपी आ चुकी है, जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आयोग ने कहा है कि एक पॉइंट है कि जो पिटिशनर हैं उनसे 25 कैंडिडेट ज़्यादा हैं यूआर कैटेगरी के, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अपॉइंट हुए हैं एज अ आरओ ऑफिसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ी चालाकी से आयोग ने घुमा दिया। उन्होंने बताया केवल पिटिशनर से ज़्यादा है, ये नहीं बताया है कि जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी और जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी उसमें कितना डिफरेंस है, कितने ओबीसी के स्टूडेंट यूआर कैटेगरी से ज़्यादा थे, बाहर हुए हैं, ये नहीं बताया हुआ है। और अभी इसमें ईडब्ल्यूएस तो जोड़ा भी नहीं है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो और ज़्यादा नंबर, जो हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स होंगे जिनकी यूआर से ज़्यादा होंगे और जो बाहर हुए हैं। ठीक है, सिंगल बेंच जो बच्चे लगभग 8 महीने से लगे हुए थे, तो बताइए सिंगल बेंच ने केवल इस मुद्दे पे उनको घुमा दिया, उनका टाइम बर्बाद किया कि उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट की जो डबल बेंच की जो निर्णय आया है उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था, ये उसी समय पे रोक लगाया जाना चाहिए था जब ये सिंगल बेंच में था। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ। मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और कुछ मैं हिंदी में भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है, जो लखनऊ बेंच में चूँकि मामला चल रहा है, कि ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ हुई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं लखनऊ बेंच ने, और कोर्ट के सामने यह तथ्य आया है कि कुछ यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनके कम नंबर हैं और उन्हें मेंस में बैठने दिया गया है, जबकि ओबीसी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ज़्यादा नंबर है और लेकिन उनको मेंस में बैठने नहीं दिया है। कोर्ट के सामने आयोग ने क्या कहा था कि यह केवल स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया है, यहाँ पर हम रिजर्वेशन नहीं देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन नहीं करते हैं। तो मुद्दा वही हो जाता है, जब माइग्रेशन नहीं करते हैं तो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो इसके जवाब में जो लखनऊ बेंच है उसने कहा है कि अरे भैया, जब तुम स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो तुम माइग्रेशन नहीं कर रहे हो तो फिर तुम ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी ये कट ऑफ क्यों बना रहे हो? फिर टॉप की स्टूडेंट्स उठाओ, सीधा उनको फिर मेंस में ले जाओ। क्योंकि ये गलत है कि ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, यह जो आर्टिकल 16(1) है इसका उल्लंघन है। यदि ओबीसी उम्मीदवार ने जनरल कैटेगरी से ज़्यादा अंक पाए तो उसे जनरल मेरिट में माना जाना चाहिए और मेंस में मौका मिलना चाहिए। यूपीपीसीएस की दलील विरोधाभासी लगी है कोर्ट को। एक तरफ कहा गया कि प्रीलिम्स में रिजर्वेशन लागू नहीं है, दूसरी तरफ अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ में चयन किया गया है, इसे असंगत बताया है। कोर्ट ने पहली नज़र में प्रिमा फेसी इसको आर्टिकल 14 और 16(1) का उल्लंघन बताया है, और यह समान अवसर के अधिकार हैं, इससे ये अधिकार प्रभावित होता है ये कहा है। और कुछ महत्वपूर्ण फैसले इंदिरा साहनी, आर के सभरवाल और सौरभ यादव जजमेंट का हवाला दिया है कि ज़्यादा मेरिट वाले रिजर्व कैंडिडेट को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो आरओ की जो वैकेंसी है तो इसकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में करवा रहे थे, फ़ोन कर सुनने में आ रहा, फ़ोन कर करके ज्वाइनिंग करवा रहे थे। तो जो अपॉइंटमेंट है इस पे रोक लगा दी गई है, और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ज्वाइन किए रहें, उस पर अभी कोई उनकी ज्वाइनिंग प्रभावित नहीं होगी। अगली सुनवाई की डेट 12 मई दी गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। कुल मिला के कोर्ट ने यही कहा है कि अगर ओबीसी का कैंडिडेट प्रीलिम्स में
यूआर कैटेगरी से ज़्यादा नंबर पा रहा है तो उसे माइग्रेट किया जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या मामला होता है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि पीसीएस है, यूपी पीएससी कैसे आरक्षण का पालन करता है। बच्चों को पता नहीं है, कई साल लग गए इसको। मैं खुद बहुत परेशान रहा हूँ क्योंकि मेरे भी अच्छे नंबर थे लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि इससे ईडब्ल्यूएस भी बहुत ज़्यादा प्रभाव, ईडब्ल्यूएस की तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जा रही है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो 10% आरक्षण मिलता है, लगभग मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा जो लोग होंगे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाते हैं। अभी मैं आपको कुछ अंक भी दिखाऊंगा जिसके आधार पे आपको पता चलेगा कि हाँ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जा रही है, ओबीसी की भी बहुत ज़्यादा जा रही है, एससी भी आगे बचेंगे नहीं। महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा जाने की वो है। पीएच कैटेगरी में अगर आपकी सीट नहीं है तो भी आपको माइग्रेट नहीं करवाते हैं। ये कुछ आप देखिए कि आयोग के कारनामे। एक अनुराग यादव जी थे, इन्होंने प्रवक्ता जो परीक्षा हुई थी राजकीय इंटर कॉलेज 2020, ये ओबीसी कैटेगरी के थे। गणित इनका सब्जेक्ट था, 136 अंक थे। अब आप यहाँ पे खेल देखिए, यूआर का ये 122 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस 155, एससी 105 और एसटी जनजाति, आप सोचिए यहाँ पे जो एसटी है जनजाति 126। मतलब एसटी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चली गई। अंदाज़ा लगा रहे हैं, एसटी की कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा चली गई है। और इनके 136 थे, हुआ नहीं है क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, 148। अब आप 2023 की जो पीसीएस की परीक्षा होती है आप इसको देखिए। यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ है वो 125, ओबीसी 128 और ईडब्ल्यूएस 129। 4 अंक और 3 अंक का अंतर बहुत ज़्यादा होता है प्रीलिम्स के लेवल पे। ये तो कुछ नहीं है। अभी आयोग ने अभी जो कोर्ट है, अभी जो मामला चल रहा है उसमें कहा है कि नहीं भाई, ये तो जो प्रीलिम्स है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं फाइनल रिजल्ट में, इसलिए हम यहाँ पे माइग्रेशन नहीं करवाते हैं। अरे भाई साहब, आप माइग्रेशन तो मेंस में भी नहीं करवा रहे हैं लेकिन इसके नंबर तो जुड़ते हैं। अगर माइग्रेशन होता तो ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा जा ही नहीं सकती है। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 734 और ओबीसी 738, ईडब्ल्यूएस ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दी 750। यहाँ पे भी मतलब रिजर्वेशन के अंतर्गत जो माइग्रेशन होता है वो फॉलो नहीं करते हैं। बल्कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें कहा है कि भाई स्क्रीनिंग टेस्ट है इसलिए हम यहाँ पे नहीं देते हैं। मेंस तो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, इसके तो फाइनल में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे तो कम से कम कट ऑफ ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी आरक्षण नहीं देते, वो माइग्रेशन नहीं करते हैं, केवल फाइनल में करते हैं। अब आपको सबसे दिखाता हूँ, आप ये देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ था तो अंग्रेजी प्रवक्ता की यूआर 64, ओबीसी 87 और एससी 81। यहाँ पे एससी की कट ऑफ ज़्यादा चली गई है यूआर से। कैसा आरक्षण फॉलो हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी ऐसा क्या ही मतलब है भाई, फिर रिजर्व में रहने का क्या ही मतलब है आरक्षण का। अगर रिजर्व कैटेगरी की अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो क्या ही मतलब है। अभी हाल फिलहाल में एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं, बच्चों को शायद अभी पता नहीं है लेकिन उनके साथ भी यही हुआ होगा। सुनने में भी आ रहा है कई ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ बच्चे हैं बता रहे हैं कि उनका 125 पे हो गया, कुछ कह रहे हैं नहीं भाई मेरा 165 पे भी नहीं हुआ है। बाद में और आयोग क्या करता है, लिख के दे देता है हम आरटीआई के माध्यम से सूचना नहीं देंगे, खुद भी कट ऑफ नहीं बताएंगे, खुद भी जो रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं देंगे, कट ऑफ भी नहीं बताएंगे। कट ऑफ आपको 3 से 4 साल बाद कब पता चलेगी, आरटीआई के माध्यम से।
या फिर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप हाई कोर्ट जाइए, केस करिए, हाई कोर्ट जब कहेगा तब बताएंगे। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि जो यूपी पीसीएस आयोग है उसके आरक्षण का नियम कैसे चलता है। मान लो कि आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पीसीएस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आयोग कहता है कि जो प्री है केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो फाइनल रिजल्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। केवल इसलिए बच्चा होगा जो अपनी कैटेगरी में पास होगा, जो कि आपने ओटीआर में डाली हुई है। मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर भी रिजर्वेशन नहीं है। 2023 में इसका जो उदाहरण यही है कि 2023 का जो मेंस का कट ऑफ आई थी, यूआर की 734 पे हुआ है, ओबीसी 738 पे और ईडब्ल्यूएस 750 के आसपास। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके नंबर फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। ये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, इसके नंबर फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं, लेकिन आयोग यहाँ पे भी माइग्रेट नहीं करता है बच्चों को। तीसरी जो लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू, यहाँ पे मेंस में फाइनल और इंटरव्यू होता है टोटल मार्क्स के आधार पे यहाँ पर, लेकिन आरक्षण लागू करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे योग्य बच्चे छट चुके होते हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लो 100 वैकेंसी है, यूआर की 50 हैं, ओबीसी 20 है, एससी 15 है और अदर एसटी और पीएच वगैरह मिला के 5 हैं। प्रीलिम्स में क्या करेगा, 15 गुना लेगा। ठीक है, तो 750 15 इंटू 50, 750 स्टूडेंट लेंगे, प्रीलिम्स पास करेंगे यूआर कैटेगरी के। और यूआर कैटेगरी में भी अदर स्टेट आके बच्चे आते हैं, मतलब अदर स्टेट कम में पास हो रहे हैं। यहाँ का जो रिजल्ट है, आरक्षण क्यों दिया गया था, सामाजिक न्याय के लिए। तो सामाजिक न्याय ऐसा हो रहा है कि जो इस प्रदेश के जो बच्चे हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के, वो बाहर हो जा रहे हैं, अदर स्टेट के आ रहे हैं, वो प्री में पास हो जा रहे हैं, मेंस में पास हो जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ओबीसी के 15 गुना लिए, केवल 300 लिए गए। ईडब्ल्यूएस में तो भी 10 लिए गए, तो यहाँ पे 150 बच्चे लिए गए। लेकिन मैक्सिमम क्या है कि जो जनरल कैटेगरी बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस में 80% से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, तो उनकी कट ऑफ भी और ज़्यादा हाई चली जा रही है, क्योंकि उनका तो केवल 150 ही जा रहे हैं। यहाँ पे ओबीसी के 300 जा रहे हैं, यहाँ पे यूआर के 750 जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 750 हैं तो कट ऑफ कम जा रही है, यहाँ पे 300 बच्चे हैं केवल, कट ऑफ बहुत हाई चली जा रही है। वैसे भी ओबीसी यूपी में लगभग 60% से भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया मेंस में भी दोहराई जा रही है। प्री और मेंस 2 स्टेजेस में अधिक अंक लाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो बाहर हो जा रहे हैं। और इसका नुकसान किसको हो रहा है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और महिलाओं को। आप ये मत सोचिए कि एससी कैंडिडेट है, नहीं हमारी तो कट ऑफ कम जा रही है, या एसटी हमारी कट ऑफ तो कम ही जा रही है, हम क्यों बोलें। आपके कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जो यूआर में क्वालिफाई कर सकते थे, वो एससी में आए। अब एससी में आए तो इससे क्या हुआ कि वो बच्चा एससी कैंडिडेट का जो एससी में जा सकता था, क्योंकि ये वाला यूआर में चला जाता, तो एक सीट यहाँ पे खाली होती, तो वो एक कम अंक पाने वाला भी इधर चला जाता, तो उसका नुकसान हो रहा है, सारी कैटेगरी में नुकसान हो रहा है। बाकी ये जो बहुत ही सीरियस मुद्दा था, कोई नहीं बोलता है, मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता इस पर कितनी बच्चे कैसा कमेंट करेंगे, गाली देंगे कुछ कि भाई ऐसा क्यों। सब डरते हैं, मैं देखा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। चलिए ठीक है, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, आगे जो भी होगा मैं दोबारा इस पर बोलूँगा। धन्यवाद।